हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हम इसके 6th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत मैं समझती हूँ अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर सावरकर की नजर में हिंदू होते कौन है और इनकी बसावट का क्षेत्र सावरकर ने किस जगह को माना है और क्यों माना है। इसके ऊपर भी हमने पिछले 2 चैप्टर्स में मैं कहूंगी भरपूर चर्चा करी है और दूसरे धर्म के लोगों को भी ये किस तरीके से हिंदू धर्म में शामिल मानते हैं और धर्मांतरित हुए लोगों को भी ये इनडायरेक्ट फॉर्म में हिंदू ही मानते हैं। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो अधिकार सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही ये लोग सीमित कर देते हैं और उन्हीं को ये लोग एक्चुअल में हिंदू मानते हैं। इससे ये भी साबित होता है और आज के चैप्टर में आपको कुछ और पहलुओं की जानकारी मिलेगी जिसे सावरकर बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में अब हम भारत के अंदर ही बसे हुए नहीं रह सकते, हम बाहर भी निकल रहे हैं और जहां जहां हिंदू जाएंगे वहां वहां उन्हें क्या करना चाहिए। ये सब कुछ चीजों की चर्चा आज के एपिसोड में और 7th चैप्टर की शुरुआत में रहेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको जरूर स्प्रेड कीजिएगा। अंत तक इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहिएगा, कागज कलम लेकर बैठिएगा क्योंकि मैं काफी सारे रेफरेंस भी आपको दूंगी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का 7th चैप्टर, उसका टॉपिक है कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण। इसके तहत हम 8 टॉपिक कवर करेंगे और जानेंगे कि सावरकर की क्या मंशा है हिंदुओं के दूसरे देशों में जाकर बसने और वहां किस तरह से काम करना चाहिए हिंदुओं को, इस बारे में। गत परिच्छेदों में हमने हिंदुत्व की कल्पना का स्थूल रूप से जो विवेचन किया है उससे हिंदुत्व के प्रमुख अभिलक्षणों का अंतर्भाव करने वाली हिंदुत्व की कार्य पूर्ति करने वाली परिभाषा की है। हिंदुत्व क्या है ये सब कुछ हमने पिछले 2 चैप्टर्स में लगातार पढ़ा है। अब ये व्याख्या कसौटी पर किस तरह खरी उतरती है उसे देखेंगे कि अभी तक तो ये सब किताबी बातें थी जो शेयर की गई थी, एक सोच थी जो आपसे शेयर की थी सावरकर ने, लेकिन इसे किस तरीके से अमली जामा इन लोगों ने पहनाया है उसके ऊपर चर्चा होगी। ध्यान से सुनिए। इस व्याख्या की जिस कारण तीव्र आवश्यकता प्रतीत हुई उसमें से कुछ विशिष्ट उदाहरणों पर विचार करेंगे। तो ऐसे विचार डेवलप करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस चीज के ऊपर विचार होगा। तो यहाँ पर एक रेफरेंस है जो मैं आपको दे देती हूँ, नोट डाउन कीजिए। वीडियो रेफरेंस है ये। सावरकर की इतनी आलोचना शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी आपने। द वायर का वीडियो है ये और ये 28 मई 2023 का वीडियो है। इसमें निरंजन टकले जी जो महाराष्ट्र के जाने माने मराठी पत्रकार हैं, उन्होंने सावरकर के लेखनी के माध्यम से इनकी विकृत सोच को सामने रखा है। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। द वायर का वीडियो है, 28 मई का वीडियो है 2023 का। उसमें निरंजन टकले जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हिंदुत्व को रीढ़ की हड्डी मानकर राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने की जो आइडिया है वो सबसे पहले सावरकर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत वे तिलक के आइडिया को भी खारिज करते हैं। तिलक क्योंकि कहते हैं कि हिंदुत्व में हम कट्टर धर्मों को शामिल नहीं कर सकते, लेकिन सावरकर इस बात को डिनाई करते हैं और कहते हैं कि हमें हिंदुत्व में हर चीज को शामिल करना चाहिए और इसको अपने राजनीतिक जीवन की रीढ़ की हड्डी बनाना चाहिए। उसी के तहत इन लोगों ने आगे सारा काम करना शुरू किया। आरएसएस की स्थापना हुई उसके बाद। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। इस प्रकार के सर्वव्यापी, अस्पष्ट और दिशा मूल करने वाले वर्गीकरण करते समय जो परिभाषा हम लोगों ने बनाई उसमें अति व्याप्ति का दोष न रह जाए, इस कारण हमने समय समय पर उचित सावधानी बरती है। अब कुछ उदाहरण लेकर इन्हें इस कसौटी पर परखेंगे। यदि इस परिभाषा के लिए ये पर्याप्ततः योग्य सिद्ध होते हैं तो इस परिभाषा में संकीर्णता का दोष भी नहीं है, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकेगा। उसमें अति व्याप्ति का दोष न होने का कारण हम लोगों को ज्ञात है, अतः अब केवल अव्याप्ति नहीं है, इसे ही देखने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है हम लोगों ने ये तो अच्छे से समझ लिया है कि हिंदुओं को क्या काम करना चाहिए और अपना ब्राह्मण वर्चस्व बनाए रखने के लिए
संसाधनों पर कब्जा करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, लेकिन अब सिर्फ इसी चीज के ऊपर काम करना है कि लोगों को बेवकूफ बनाकर हिंदुत्व की छतरी के नीचे कैसे लाया जाए। हम लोग इस बात को प्रारंभ में ही समझ जाएंगे कि हिंदुओं में जो भौगोलिक विभाग हम देखते हैं वे सभी इस परिभाषा के अर्थ में सुसंगत हैं। इस परिभाषा की प्रथम मान्यता है कि सिंधु सिंधु पर्यंतः ये हम लोगों की ही भूमि है। पिछले एपिसोड में हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी, श्लोक के ऊपर, जो कहीं नहीं मिल रहा था और सिर्फ 2 ही रेफरेंस ट्विटर के मिले थे, वो भी मैंने आपको बताए थे। आप लोग रेफरेंस की बात करते हैं कि रेफरेंस नहीं होता, इसका मतलब है कि आप लोग वीडियो पूरी सुनते ही नहीं है, इसलिए आपको रेफरेंस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं हो पाती है। हमारे अनेक बंधु, विशेषतः वे लोग जो प्राचीन सिंधुओं के वंशज हैं तथा अभी तक जिन्होंने अपनी जाति तथा भूमि का नाम परिवर्तित नहीं किया है तथा जो 5000 वर्षों के पूर्व समय के समान आज भी स्वयं को सिंधु अथवा सिंधु देश की संतान मानते हैं, वे लोग सिंधु के दोनों तटों पर बसे हुए हैं। तो अभी तक तो इन्होंने कहा था कि सिंधु नदी, सप्त सिंधु क्रॉस करके हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ जो है भारत के साथ सटे हुए मुहाने पर जो सिंधु नदी का है उस पर आकर हम लोग बसे थे। अब ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ हमारे बांधव जो है वो मौजूद हैं। सिंधु नदी का वो इलाका जो पार करके भारत को छूता है और सिंधु नदी का दूसरा इलाका, दोनों ही हमारे बांधव हैं। जब सिंधु नदी का उल्लेख किया, इससे एक बात समझना आवश्यक हो जाता है कि जब सिंधु नदी का उल्लेख किया जाता है तब उसके दोनों ही किनारों का समावेश रहता है। तो ये लोग जब भी सप्त सिंधु की बात करें तो उस नदी के दोनों ही तटों पर जो लोग बसे हुए हैं उसी को लेकर चलना चाहिए, ऐसा सावरकर कह रहे हैं। सिंध प्रांत का जो भाग सिंधु के पश्चिम तट पर बसा है वह भी हिंदुस्तान का एक प्राकृतिक भाग है तथा हम लोगों की परिभाषा में इस पश्चिम भाग का भी समावेश होता है। एक अन्य बात यह है कि प्रमुख देश से जो भूमि जुड़ी हुई रहती है उसे भी उस प्रमुख देश का नाम दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि सिंधु के उस पार रहने वाले हिंदू लोग प्राचीन इतिहास काल से इस संपूर्ण भारतवर्ष को ही अपनी वास्तविक पितृभूमि तथा पुण्य भूमि मानते आ रहे हैं। जिस सिंधु के क्षेत्र में वे निवास करते हैं उसी क्षेत्र को अपनी पितृभूमि तथा पुण्य भूमि मानकर मात्र घातकता का दोष के वे भी कभी भागीदारी नहीं बने हैं। मतलब भारत को मातृभूमि मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस दोष से जो है वो सारे हिंदू मुक्त हैं। और कौन से हिंदू, ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, वही जो शीर्षस्थ पर बैठे हुए हैं, सब संसाधनों पर जिनका कब्जा है। सिर्फ संसाधनों में आप प्राकृतिक संसाधन ही ना माने, सभी व्यापार, सारे शिक्षण संस्थान, सभी जो प्रशासनिक पद हैं उन सब जगहों पर इन्हीं का कब्जा है। जब संसाधनों की बात मैं करती हूँ तो उसमें इन सबको शामिल मानिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सावरकर जो है वो दोनों तटों के मुहानों को शामिल मानते हैं, तो आप भी संसाधनों में सभी चीज को इंक्लूडेड मानिए। इसके अतिरिक्त बनारस, गंगोत्री आदि तीर्थ क्षेत्रों को वे अपने ही तीर्थ क्षेत्र मानते आ रहे हैं। तो ये इनके हैं नहीं, लेकिन ऐसा इन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये इनकी लेबोरेटरीज हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले प्रयोग करते हैं और फिर वही प्रयोग जो है पूरे देश पर लागू करने की या थोपने की कोशिश करते हैं। तो गंगा के जो मुहाने हैं, खास तौर से बनारस, गंगोत्री आदि तीर्थ क्षेत्र, ये इनकी लेबोरेटरीज हैं जहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हिंदुत्व के नाम पर। उम्मीद है कि मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी, लेकिन वो सब चलता है। सच बात जब सामने आती है तो कुछ को तकलीफ और कुछ को ज्ञान तो प्राप्त होता ही है। प्राचीन वैदिक समय से वे लोग भारतवर्ष का एक अविभाज्य तथा प्रमुख भाग के रूप में पहचाने जाते हैं। रामायण तथा महाभारत में भी सिंधु शिवी सौवीर महान सिंधु साम्राज्य के अधिकृत घटक होने का उल्लेख किया गया है। वे हमारे राष्ट्र के हैं, हम लोगों की जाति के तथा संस्कृति के ही लोग हैं, इसीलिए वे हिंदू ही हैं। इस दृष्टि से हम लोगों की परिभाषा सर्वस्वी यथार्थ है। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने 100 वीर महान सिंधु साम्राज्य का जिक्र किया है, उसके लिए मैं एक रेफरेंस है जो मैं लगातार रिपीट कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक उसे क्रॉस चेक नहीं किया होगा। आर्टिकल का रेफरेंस है, इसे भी नोट डाउन कीजिए। पंजाब नोट्स का नाम से ये आर्टिकल है,
पंजाब डैश पंजाब के प्राचीन नाम, ये पूरा आर्टिकल है और ये मैंने आपको पूरा दिखाया भी था स्क्रीन पर कि ये आर्टिकल कैसा है। और डॉन पे पत्र है, समाचार पत्र, उसमें ये प्रकाशित हुआ है उसकी वेबसाइट पर। चाहेंगे तो मैं इसको दोबारा दिखा देती हूँ। ये है वो आर्टिकल जिसे लिखा है मुश्ताक सूफी ने जनवरी 2, 2015 को। तो अब यहाँ पर एक रेफरेंस है जिसे मैं कोट करना चाहूंगी और इस रेफरेंस को मैं लगातार कई बार कोट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे आज तक क्रॉस चेक नहीं किया होगा, है ना। पंजाब नोट्स करके एक आर्टिकल है, याद आया कुछ? पंजाब, इसके कुछ प्राचीन नाम, और ये जो पेपर है डॉन, उसमें छपा था। आर्टिकल यूं है, आपको नाम उल्टा दिख रहा होगा। ये आर्टिकल मैं आपको पहले भी स्क्रीन पर दिखा चुकी हूँ और कई जगह इसका रेफरेंस मैंने कोट किया है। मुश्ताक सूफी प्रकाशित आर्टिकल है ये, 2 जनवरी 2015 का ये आर्टिकल है, लेकिन मैंने इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाला था 4 अप्रैल 2023 को। और इसमें जो रेफरेंस है इसे मैं पहले भी दोहरा चुकी हूँ 3rd और 4th चैप्टर के दौरान। दोनों ही चैप्टर्स में मैंने ये रेफरेंस दोहराया है, 2nd, 3rd, 4th, 3 चैप्टर में। बल्कि महान महाभारत काव्य 1500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में हम कई स्थानों पर अपनी भौगोलिक स्थिति और सामाजिक धार्मिक संरचनाओं के संदर्भ में पंजाब का वर्णन पाते हैं। पंजाब को अरट्टा और वहां के लोगों को बाल्हिका कहा जाता है। जहां ये 5 नदियां बहती हैं और जहां पीलू वन है और जहां सिंधु छठवीं बहती है, उस देश को अरत्ता कहते हैं। एक अन्य श्लोक कहता है कि वह क्षेत्र जहां पहाड़ों से निकली ये 5 नदियां बहती हैं, इस अरट्टा देश को बाल्हिका कहा जाता है, जहां आर्यों को 2 दिन भी नहीं रहना चाहिए। तीसरा श्लोक इस प्रकार है, अरट्टा देश का नाम है, बाल्हिका लोगों का नाम है और आमतौर पर वसातिस, सिंधु और सौवीरों के रूप में गाली दी जाती है। तो यहाँ पर शिवी सौवीर महान सिंधु साम्राज्य की जो बात सावरकर कर रहे हैं वो भी कितनी झूठी है। दरअसल इन लोगों ने 100 वीरों के नाम से गाली दी है अरट्टा प्रदेश अर्थात पंजाब को। अविश्वसनीय, ये वही देश है जिसे ऋग्वेद में महिमा मंडित और सम्मानित किया गया था। इसे बदनाम किया जा रहा है क्योंकि इसने गंगा के मैदानी इलाकों में कठोर जाति के नियमों को अस्वीकार कर दिया था। तो इसको बदनाम करने का कारण जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है। जहां पंजाब से धकेले गए आर्यों ने खुद को स्थापित किया, तो पंजाब के मुहाने से यानी कि सिंधु नदी के तट से, जिसे ये लोग अपना सिंधुस्थान कहते हैं, वहां से जब इनको खदेड़ा गया तो वहां से भागकर गंगा के मुहानों पर आए और वहां इन्होंने पूरा अधिकार किया। और जैसा कि बनारस और गंगोत्री का भी अभी सावरकर ने जिक्र किया, ये इनके लेबोरेटरीज के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल की उस एरिया को। महाभारत ने पंजाब को राक्षसों का निवास घोषित किया है। विपाशा नदी में 2 राक्षस वाही और हिक रहते थे। इनके वंशज वाही कहलाए। वे प्रजापति अर्थात भगवान द्वारा नहीं बनाए गए थे। तो ये आर्टिकल है, डाउनलोड करते वक्त ये 3 पन्ने का आर्टिकल है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे पहले कि वेबसाइट से इसे हटा दिया जाए, लगातार अम्बेडकर नामा पे इसका रेफरेंस देने की वजह से आप उससे पहले ही इस आर्टिकल को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें या पढ़ लें। टेक्स्ट पर लौटते हैं। अगला टॉपिक है हिंदुत्व की भौगोलिक मर्यादाएं। ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक तो हिंदुत्व का जो इलाका है, जो पितृभूमि और पुण्य भूमि जो है, वो सिर्फ सिंधुस्थान, सिंधु नदी के मुहाने को ही माना था जो भारत से सटा हुआ था। लेकिन अब सावरकर जो है इसमें सिंधु नदी तट के दोनों किनारों को शामिल कर रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए। और पिछले एपिसोड के अंत में हमने जाना कि सिंधु नदी के मुहाने से बाहर निकलकर इन्होंने ब्रह्मपुत्र को भी और उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी
सिंधु नदी के साथ ही उसकी सहायक नदियों में काउंट कर लिया है। हद किया है इन्होंने, हर जगह झूठ बोला है, लोगों को बरगलाया है। लोग इतने बेवकूफ भी नहीं हैं कि हर चीज को मान ही लें। सिंधु जहां से निकलती है उससे कई हजार फीट ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। वर्ल्ड मैप में चाहे तो जाकर इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अब भौगोलिक क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उसको तोड़कर बाहर निकलकर क्या करना चाहिए हिंदुओं को, उसके ऊपर सावरकर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अपना ध्यान बनाए रखिए। यदि किसी को ऐसा संदेह हो जाता है कि कोई एक नदी हम लोगों की है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि उस नदी के दोनों तट किसी स्पष्ट निर्देश के अभाव में हम लोगों की सीमा में होते हैं। तो मतलब निर्बंध विधान जो है, ये हिंदू किसी भी विधान के तहत बंधे हुए नहीं हैं। इनके क्षेत्र भी इसलिए असीमित हैं। इस कारण भी हमारी परिभाषा में कोई न्यूनता उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हम लोगों के सिंधी बांधवों के लिए अन्य अनेक कारणों से ये परिभाषा उचित है, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ समय के लिए सिंधु के उस पार निवास करने वाले सिंधी बंधुओं के उदाहरण पर विचार नहीं किया जाए, तब भी विश्व के सभी क्षेत्रों में हिंदू लोग लाखों की संख्या में फैले हुए हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि दूसरे स्थानों पर रहने वाले लोग जो व्यापार, बुद्धि, कार्यक्षमता तथा संख्या की दृष्टि से जहां निवास कर रहे हैं वहां के लोगों से श्रेष्ठ हैं, वे लोग उन प्रदेशों में अपना अधिराज्य स्थापित करते हुए एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो कितनी विकृत सोच है और कितनी घातक भी उसके साथ साथ। ये सिर्फ भारत को ही नहीं, यहाँ के लोगों की सोच को ही हाईजैक नहीं करना चाहते, बल्कि दुनिया भर में हर जगह, हर देश के लोगों की सोच को ये लोग हाईजैक करना चाहते हैं। भारत के लोग जो यहाँ के आदिम जनजातियां हैं, उनको तो ये हजारों साल से बेवकूफ बना ही रहे हैं, और उसी की तर्ज पर इन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ लिया है। और ये कह रहे हैं कि वहां भी लोगों को बेवकूफ बना के ये वहां पर भी जो है पूरा उसको कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे देशों को। ये पुस्तक लिखते वक्त आई एम श्योर सावरकर को नहीं मालूम होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इनकी जातिवादी सोच के लिए पूरे देश विदेश में कड़े नियम बनाए जा रहे होंगे। अमेरिका, ब्रिटेन सहित बहुत सारे देशों में जातिवादी सोच को लेकर कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के बाहर दूसरे क्षेत्रों में वे निवास करते हैं? इस कारण उन लोगों को अहिंदू समझना चाहिए। ये जहां भी जाएंगे अपनी विकृत सोच के जरिए अलग से पहचान लिए जाएंगे। 1916 में ही डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना एमए का रिसर्च आर्टिकल पढ़ते वक्त इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हिंदू यदि भारत की धरती से बाहर गए, भारत से बाहर गए, तो जाति जो है वो वैश्विक समस्या बन जाएगी, और ये बन चुकी है। इसीलिए इसको रोकने के लिए कड़े नियम और कायदे बनाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हिंदू हिंदुस्तान के बाहर के प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए। ऐसा हिंदुत्व के प्रथम अभिलक्षण का अर्थ कदापि नहीं होता। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। क्या हिंदुस्तान के बाहर दूसरे क्षेत्रों में वे निवास करते हैं, इस कारण उन लोगों को अहिंदू समझना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हिंदू हिंदुस्तान के बाहर के प्रदेश के निवासी नहीं होना चाहिए। ऐसा हिंदुत्व के प्रथम अभिलक्षण का अर्थ कदापि नहीं होता। कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, उनसे तथा उनके वंशजों ने हिंदुस्तान ही उसकी पूर्वजों की भूमि है, इस बात का स्मरण रखना आवश्यक है। उनकी जड़ें कहाँ हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, और उस संस्कृति को कैसे दूसरे देशों में भी बेवकूफ बनाकर लोगों को फैलाना है, ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए। यही हिंदुत्व का प्रथम अभिलक्षण का अर्थ है। ये प्रश्न केवल स्मरण रखने मात्र से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि उनके पूर्वज हिंदुस्तान से ही वहां गए होंगे तो हिंदुस्तान ही उनकी पितृभूमि निश्चित होती है। इसके अतिरिक्त उनके लिए कोई अन्य पर्याय नहीं है। इसी कारण हिंदुत्व की ये परिभाषा हिंदू लोगों का कितना भी दूर तक प्रसार होने के बाद भी उनके लिए उचित प्रतीत होती है। हमारे उपनिवेशवासी पर द्वीपस्थ लोगों को विद इन ब्रैकेट हिंदुओं ने महाभारत अथवा बृहत्तर भारत स्थापित करने के अपने प्रयास पहले जैसे ही अविरत रूप में अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए जारी रखना चाहिए। मतलब खास तौर से महाभारत का जिक्र किया है।
यहाँ रामायण का जिक्र नहीं किया है। रामायण तो सतयुग था। कल युग में यदि जो अछूत कहने वाली जातियां हैं या जो शूद्र समुदाय हैं ये सत्ता में आने लगे, ताकतवर होने लगे, तो इनको बेवकूफ बनाकर कैसे पूरा दोबारा से हथियाना है चीजों को, इसका सारा जिक्र जो है वो महाभारत में है। और रमणिका गुप्ता जी की पुस्तक के माध्यम से मैंने इस पूरी कथा को बताया था। एपिसोड 22 या 23 होगा, जाति का विनाश, कि कृष्ण ने एक पवित्र मकसद के लिए ही जन्म लिया है। ये भी रेफरेंस में पहले कई बार कोट कर चुकी हूँ। इस वीडियो को भी आप अम्बेडकर नामा की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। हम लोगों के जो उत्तम, उदात्त, उन्नत तथा मधुर गुण हैं उसको सर्व मानव जाति के उद्धार के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। ध्रुव ध्रुव पर्यंत, ये शब्द के ऊपर जब मैंने सर्च किया तो ये सावरकर की हिंदुत्व और उसके अलावा एक पुस्तक और है जो है वीडी सावरकर, हिज वर्क्स वॉल्यूम 3, मोगला कांड, अर्थात मुझे क्या उससे क्या। सिर्फ इन 2 पुस्तकों में ही शब्दावली का इस्तेमाल है। विस्तृत इस भूमि में वास करने वाली अखिल मानव जाति की उन्नति के लिए उन्हें अपने सद्गुणों का उपयोग करना चाहिए तथा इसी के साथ विश्व में जो जो सत्य, शिव तथा सुंदर होगा उसे आत्मसात करते हुए अपनी जाति तथा मातृभूमि को सकल श्री संयुक्त एकेश्वर्य मंडित करना चाहिए। हिमालय की गिरी शिखरों पर उड़ान भरने वाले गरुड़ के पंख काट डालने का काम हिंदुत्व को नहीं करना है। उसकी उड़ानें अधिक गति से होने के लिए हिंदुत्व चिंता करता है। हे हिंदू बांधवों, जब तक आप लोग इस बात का स्मरण रखते हैं, हिंदुस्तान हम लोगों के पितृ पूर्वजों की तथा संत महात्माओं की पावन पितृभूमि तथा पुण्य भूमि है तथा उसकी संस्कृति का तथा रक्त का अनमोल उत्तराधिकार हम लोगों को प्राप्त हुआ है। जब तक आपका विकास अवरोधित करने वाली कोई भी शक्ति इस विश्व में नहीं है, ऐसा स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। हिंदुत्व की वास्तविक मर्यादाएं इस भूलोक की सीमाएं ही हैं। मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व ही इनकी सीमा है और ये कहीं भी जा सकते हैं और जहां भी जाएंगे इन्हें ये याद रखना है कि इन्हें हिंदू संस्कृति का ही प्रचार प्रसार करना है, उसका ही महिमा मंडन करना है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इसे समझ रहे होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड करना भी ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।